हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी की करंट डेवलपमेंट स्टेटस और ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में गुजरात राज्य में अहमदाबाद के नजदीक हमारे देश के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको कि हम लोग धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि धोलेरा SIR के नाम से भी जानते हैं। और धोलेरा SIR का निर्माण कार्य अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हम लोग ऑलरेडी धोलेरा स्मार्ट सिटी में इंटर कर चुके हैं और जैसा कि आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 2024 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद अहमदाबाद से धोलेरा के बीच की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। आप यहाँ पर दाहिने तरफ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हैं, तो इस स्थान पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर पीने लायक पानी की व्यवस्था इसी प्रकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से की जाएगी। इस WTP का निर्माण कार्य कादीपुर गांव के नजदीक किया जा रहा है और यह WTP उम्मीद है कि 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इस प्रकार के लगभग आधे दर्जन WTP का निर्माण कार्य किया जाएगा और फिलहाल एक का निर्माण TP1 में कादीपुर गांव के नजदीक किया जा रहा है और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता लगभग 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। WTP के निर्माण में लगभग 88 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस WTP की क्षमता को एक्सपैंड करके 150 मिलियन लीटर पर डे तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि टाउन प्लानिंग 1 और टाउन प्लानिंग 2 में पीने लायक पानी की व्यवस्था प्रदान करेगा। इस WTP का निर्माण अहमदाबाद की कंपनी MS खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे धोलेरा SIR के निर्माण कार्य को टोटल 6 टाउन प्लानिंग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कि TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 एंड TP6 के नाम से जाना जाता है। और पूरे धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को टोटल 3 चरणों में बांटा गया है। इसके फेज 1 में टाउन प्लानिंग 1 और टाउन प्लानिंग 2 का निर्माण कार्य किया जा रहा है। फेज 2 में TP3 और TP4 का निर्माण कार्य किया जाएगा और फेज 3 में TP5 एंड TP6 का निर्माण कार्य किया जाएगा। और इस परियोजना के फेज 1 में भी सबसे पहले 22.54 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले एक्टिवेशन एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। एक्टिवेशन एरिया TP2 के ईस्ट साइड में आता है और एक्टिवेशन एरिया में अधिकांश इंडस्ट्रियल जोन है। और वर्तमान समय में जिन कंपनियों ने भी एक्टिवेशन एरिया में अपना जमीन लिया हुआ है, उनमें से कुछ कंपनियों ने अपने फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। और अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत ही जल्द एक्टिवेशन एरिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर कि अधिकांश निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और एक्टिवेशन एरिया को ऑपरेशनल भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया में ही आर्टिफिशियल रिवर और वाटर फ्रंट का निर्माण किया गया है। तो इस वीडियो में आगे आर्टिफिशियल रिवर और वाटर फ्रंट को भी देखेंगे। और अब हम लोग एक्टिवेशन एरिया में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो आप रोड देख रहे हैं, तो यह C7 रोड है, जिसकी चौड़ाई लगभग 28.5 मीटर है और इस रोड के दोनों किनारों पर साइकिल ट्रैक, फुटपाथ का भी निर्माण कार्य किया गया है। इसके साथ ही प्लांटेशन भी किया गया है। इस रोड का निर्माण रेसिडेंशियल जोन में किया गया है। तो अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के रेसिडेंशियल जोन में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। अभी जो आप सामने लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यह एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग है, जिसको कि संक्षिप्त में ESR बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में इस प्रकार के ESR बिल्डिंग का निर्माण जगह जगह पर किया जा रहा है। अभी जो आप सामने लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये टोरेंट पावर का सब स्टेशन है। आपको बता दें कि एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग के अंदर पोर्टेबल वाटर को स्टोर किया जाएगा और इसकी क्षमता 10 मिलियन लीटर है। अब हम लोग G4 रोड पर पहुंच चुके हैं। यह रोड एक 6 लेन चौड़ा रोड है
जो कि लगभग 55 मीटर चौड़ा रोड है, जिसके अंतर्गत साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, मीडियन, सर्विस रोड इत्यादि इन सभी चीजों का निर्माण किया गया है और इन सभी चीजों की चौड़ाई मिलाकर लगभग 55 मीटर होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में धोलेरा स्मार्ट सिटी में लगभग 82 किलोमीटर लंबाई के पोर्टेबल वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया गया है। और अब हम लोग जिस रोड में इंटर कर रहे हैं यह E2 रोड है, जो कि 30 मीटर चौड़ा रोड है। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि रिन्यू पावर द्वारा सोलर प्लेट मैन्युफैक्चर करने के लिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। इस स्थान पर रिन्यू पावर सोलर सेल और सोलर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। इस स्थान पर भी लेफ्ट हैंड साइड वाली जमीन भी रिन्यू पावर द्वारा ही एक्वायर की गई है और इस स्थान पर फोटोवोल्टिक इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा। और जैसा कि आप सामने राइट साइड में देख सकते हैं कि एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी पानी प्यूरिफाई किया जाएगा उसको इस प्रकार के एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग में स्टोर किया जाएगा। इसके बाद ESR बिल्डिंग से पोर्टेबल वाटर का जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग जिस रोड पर आ चुके हैं यह है E1 रोड और E1 रोड के किनारे ही आर्टिफिशियल रिवर और मैरीटाइम वाटर पार्क एंड वाटर फ्रंट का निर्माण किया गया है। और ये जो सामने आप चौराहा देख रहे हैं तो यह E1 रोड और E2 रोड का जंक्शन है। सीधे सामने E1 रोड है और लेफ्ट एंड राइट जाने पर E2 रोड है। आपको बता दें कि E1 रोड भी 30 मीटर की चौड़ाई वाला रोड है, यानी कि E1 रोड भी एक 4 लेन रोड है। और इस E1 रोड के किनारे भी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्लांटेशन का भी काम पूरा कर लिया गया है। और ये रहा धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में बना आर्टिफिशियल रिवर या फिर आर्टिफिशियल कैनाल। और इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों साइड वाटर फ्रंट या फिर रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बना इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और फ्यूचर में इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई को बढ़ाकर लगभग 15 किलोमीटर किया जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों साइड इस प्रकार के खूबसूरत रिवर फ्रंट या फिर वाटर फ्रंट का निर्माण किया जा चुका है। इस वाटर फ्रंट के अंतर्गत इस प्रकार के वॉकवे का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही फूलों और पौधों को भी लगाया गया है और धूप से बचाव के लिए इस प्रकार के रूफ टॉप शेड का भी निर्माण किया गया है। और इस वाटर फ्रंट में काफी साफ सफाई भी मेंटेन की गई है और वास्तव में काफी खूबसूरत लग रहा है धोलेरा का यह वाटर फ्रंट। और आप सामने देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए इस प्रकार के शेड का निर्माण भी किया गया है। इस वाटर फ्रंट के निर्माण के कारण धोलेरा स्मार्ट सिटी में फ्यूचर में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने वाला है। इसके साथ ही धोलेरा स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग भी सुबह शाम आकर यहाँ पर रिलैक्स हो पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि E1 रोड के किनारे इस प्रकार के साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का भी निर्माण कार्य किया गया है और रोड के किनारे प्लांटेशन का भी काम किया जा चुका है। इसके साथ ही साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। जो रेड कलर वाली पट्टी है यह साइकिल ट्रैक है। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी पूरी तरह से एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और इसके अधिकांश भाग का निर्माण बंजर जमीन यानी कि बैरन लैंड पर किया जा रहा है। पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी का क्षेत्रफल लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर है और वर्तमान समय में यह हमारे केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में एक्टिवेशन एरिया के अंतर्गत कुल मिलाकर 72 किलोमीटर लंबाई के रोड्स का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि इस वाटर फ्रंट और आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण एक्टिवेशन एरिया के इंडस्ट्रियल जोन में किया गया है। इस आर्टिफिशियल कैनाल के निर्माण के कारण धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर किसी प्रकार के जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये रहा धोलेरा वाटर फ्रंट के अंतर्गत बना सिल्क रूट पार्क। आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया के अंतर्गत
TP2A और TP4A का पार्ट आता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जगह जगह पर इस प्रकार के बस स्टॉप्स का भी निर्माण किया गया है और यह एक्टिवेशन एरिया एक छोटा सा सैंपल है पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी का। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सभी यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज को जमीन के अंदर अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, पोर्टेबल वाटर पाइपलाइन, रिसाइकल वाटर पाइपलाइन, स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी वायर, LPG गैस पाइपलाइन, ब्रॉडबैंड केबल, टेलीफोन वायर, ICT केबल्स, सेंसर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन इत्यादि सभी यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज को रोड के नीचे अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया गया है और इसके लिए जमीन के अंदर यूटिलिटी टनल का निर्माण किया गया है और फ्यूचर में किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर रोड की खुदाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोड के ऊपर या इसके फुटपाथ के ऊपर रखे हुए ढक्कन को हटाकर इसके यूटिलिटी टनल के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। अब हम लोग जिस रोड पर चल रहे हैं यह E3 रोड है। यह भी एक 30 मीटर चौड़ा रोड है जो कि एक 4 लेन रोड है और इस रोड के किनारे भी फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लांटेशन का कार्य पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम रोड की चौड़ाई 12 मीटर से लेकर मैक्सिमम 250 मीटर चौड़ाई तक के रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अहमदाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है तो वो अभी 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और फ्यूचर में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 250 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 12 लेन के एक्सप्रेसवे के अलावा साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, सर्विस रोड इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग जिस रोड पर चल रहे हैं यह H1 रोड है जो कि 70 मीटर यानी कि 70 मीटर चौड़ाई वाला रोड है और वर्तमान में यह एक 8 लेन चौड़ा रोड है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और प्लांटेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है और जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस रोड के अंतर्गत लेन की संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए इसके मीडियन के अंतर्गत जमीन को रिजर्व रखा गया है। बीच में इतना जगह रिजर्व रखा गया है कि आपको दूसरे साइड वाला 4 लेन रोड नजर भी नहीं आ रहा होगा। इस स्थान से यह रोड 6 लेन में बदल जाता है। अब हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की स्थिति को देखने वाले हैं। इस स्थान से हम लोग लेफ्ट टर्न लेकर G4 रोड में इंटर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि G4 रोड एक 55 मीटर चौड़ा रोड है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसके मीडियन के अंतर्गत जगह को रिजर्व रखा गया है किसी प्रकार के फ्यूचर में होने वाले लेन एक्सपेंशन के लिए और थोड़ी देर बाद आगे STP और CETP आने वाला है, जिसका कि वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि CETP और STP का निर्माण कार्य 2024 में ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और एक्टिवेशन एरिया के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की धनराशि खर्च की जा रही है और पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की जाएगी। राइट साइड में आप कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को देख सकते हैं, जिसका कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। CETP की क्षमता लगभग 20 मिलियन लीटर पर डे है और इसका निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा है और सामने राइट साइड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में STP के नाम से जाना जाता है। STP घरों और कार्यालयों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके उसको रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करता है और उस रीयूजेबल वाटर का इस्तेमाल नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। STP की कैपेसिटी 10 मिलियन लीटर पर डे होगी और जैसा कि सामने आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर CETP का निर्माण कार्य किया जा रहा है। CETP इंडस्ट्रीज और
फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसका कि नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। एसटीपी के निर्माण में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण एलएनटी द्वारा किया जा रहा है। और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीईटीपी के निर्माण में लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण भी एलएनटी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है और सबसे पहले इसको वर्ष 2009 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सामने इस स्थान पर टोरेंट पावर द्वारा एक नए सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा और टोरेंट पावर द्वारा जमीन को ऑलरेडी एक्वायर किया जा चुका है। धोलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य मार्च 2016 में प्रारंभ किया गया था और 2023 में इसके एक्टिवेशन एरिया को ऑपरेशनल कर दिया गया। वर्तमान समय में एक्टिवेशन एरिया का कुछ छिटपुट निर्माण कार्य बचा हुआ है जो कि 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। अब हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP2 वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर ABCD बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया है। यह G7 रोड है जो कि 55 मीटर चौड़ा रोड है और यह 6 लेन रोड है। इस G7 रोड के दाहिनी तरफ इंडस्ट्रियल जोन है और इसके बाईं तरफ हाई एक्सेस कॉरिडोर है और आने वाले समय में इस G7 रोड के बाईं तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो अब हम लोग एक्टिवेशन एरिया से बाहर निकलकर ABCD बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और अभी जिस रोड पर हम लोग आ चुके हैं यह है C7 रोड। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का फेज 1 यानी कि TP1 और TP2 का निर्माण कार्य लगभग 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके फेज 2 के अंतर्गत TP3 और TP4 का निर्माण कार्य लगभग 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके फेज 3 के अंतर्गत TP5 और TP6 का निर्माण कार्य उम्मीद है कि 2042 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब हम लोग TP2 वेस्ट में पहुंच चुके हैं और आप सामने ABCD बिल्डिंग को देख सकते हैं जिसका कि निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और यह बिल्डिंग ऑपरेशनल भी हो चुका है। ABCD बिल्डिंग धोलेरा स्मार्ट सिटी की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं तो फ्यूचर में इस रोड को 55 मीटर चौड़ा किया जाएगा यानी कि 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। ABCD बिल्डिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण TP2 वेस्ट में नॉलेज एंड IT जोन में किया गया है। पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में होने वाली गतिविधियों को इसी बिल्डिंग से मॉनिटर किया जा सकेगा। TP2 वेस्ट में कमर्शियल जोन, नॉलेज एंड IT पार्क और रेजिडेंशियल जोन का निर्माण किया जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी की सारी फैसिलिटीज प्लग एंड प्ले होगी और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा और इस स्मार्ट सिटी को बिजनेस फ्रेंडली सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ABCD बिल्डिंग के निर्माण में लगभग 72.31 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में धोलेरा स्मार्ट सिटी से थोड़ा सा पहले नवागाम विलेज में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है जो कि उम्मीद है कि 2025 तक धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट कर लिया जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद इस धोलेरा स्मार्ट सिटी के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। तो ये था धोलेरा स्मार्ट सिटी का ग्राउंड रिपोर्ट। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।